भाई। अब हम आप लोगों को यहाँ पर जो है ना वो एकदम डिफरेंट कंसेप्ट समझाएंगे। अब आप लोगों का बहुत ये वाला सवाल हो गया, सेम रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर और ये सारी बातें आप लोग जान गए। अब एकदम आप लोग जो है यहाँ पर नया कंसेप्ट सीखेंगे, और ये नया कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो नया कंसेप्ट जो आप लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम मेरे भाई सक्सेसिव डिवीजन है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब यहाँ थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। जैसे एक सवाल पहले पढ़ा देता हूँ और उसके बाद में तब जो है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे बोला गया, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 3, 4 and 7, the remainder obtained are 2, 3 and 5. What will be the remainder when 84 divide the same number? अब यहाँ पर पहले है ना उस संख्या के बारे में हम पता करेंगे कि वो संख्या मेरे भाई कितनी है। पहले है ना भाई उस संख्या के बारे में पता करेंगे और तब उसके बाद में उसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो अभी यहाँ पर आप इसको भी मिटा दो, ये भी आपके काम का नहीं है। अभी ये सक्सेसिव डिवीजन कैसे वर्कआउट करता है ये हम आपको बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे सक्सेसिव डिवीजन को लिखना कैसे होता है। यहाँ से अब आपका आसान है, अब मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको इधर में लिखिए और जो रिमाइंडर आएगा आप यहाँ लिखिए। तो जब आप क्रमिक रूप से 3, 4 और 7 से, मतलब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा मेरे भाई वो आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 5 यहाँ पे। तो अगर उस संख्या का मान पता करना है, अगर उस संख्या का मान मेरे भाई पता करना है तो वो संख्या क्या हो सकती है। आप देखो देखो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि वो एक ही संख्या होगी, उसके मेरे भाई कई सारे संख्या बन सकते हैं। सक्सेसिव डिवीजन के जो ये सवाल आते हैं एसएससी में, बैंकिंग में, सीडीएस में, हर जगह पर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इनमें मेरे भाई कभी एक संख्या बनती ही नहीं है, मल्टीपल संख्या बनने के आसार होते हैं कि कोई एक संख्या है उसको 3, 4 और 7 से भाग करने पर 2, 3, 5 का मेरे भाई क्या आता है, तो रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे इसमें अगर मान लीजिए सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है, आप यहाँ पर 0 लो और ऐसे 2 लकीर खींचो। यहाँ पर मेरे भाई दोनों तरफ से ऐसे लकीर खींच लेना और दोनों को भेज देना। इधर वाली जो लकीर होती है वो मल्टीप्लाई का काम करती है और इधर वाली जो लकीर होती है वो प्लस का काम करती है। फिर से रिपीट करना है आपको। यहाँ पर क्या करना है, 0 मान लेना है, लाइनिंग खींचनी है मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई होगी और ये सारी की सारी प्लस होगी। अब अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या बोलेंगे, 7 × 0 + 5, तो ये 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5, वो यहाँ पर लिख दो। 4 × 5 20 और 3 मेरे भाई 23, तो वो यहाँ पर लिख दो। 3 × 23 69 + 2 71 मेरे भाई वो लिख दो। तो ये 71 नाम की वो संख्या हो गई। ये क्या हो गया, तो 71 नाम की संख्या हो गई। ऐसा नहीं है कि 71 ही मेरे भाई आंसर होगा, नहीं, 71 वो पहली संख्या है। ऐसे सीरीज में लगातार काफी सारी संख्याएं मेरे भाई निकल करके आ जाएंगी, तो इसीलिए कभी इनमें क्वेश्चंस में n का मान नहीं पूछता। तो n मेरे भाई क्या आया है, 71। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा गया है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आप इस 71 को मेरे भाई जो है वो यहाँ पर 84 से डिवाइड करो, कितना आंसर आया, तो मेरे भाई 71 ही आया। तो आंसर कितना होगा, 71 होगा। लेकिन अभी ठहरो, यहाँ पे यहीं पर आपका डाउट खत्म नहीं होता है। एक बच्चे का मानो डाउट ये हो सकता है कि आपको सपना थोड़ी आ रहा था कि 0 से शुरुआत करनी है। कोई मेरे भाई 0 ना लेकर के 1 भी तो ले सकता है, 2 भी तो ले सकता है, 5 भी तो ले सकता है, 7 भी तो ले सकता है, उसकी मन की इच्छा कुछ भी भाई वो कुछ भी ले ले। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात हो, बच्चा कह रहा है कुछ भी ले सकता है। यानी अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर 0 ना लेकर के मेरे भाई अगर कोई 1 लेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 0 ना लेकर के 1 ले, काम तो सेम होगा, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो क्या होगा, तो उस केस में यहाँ पर होगा 7 × 1 7 + 5 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 × 12 48 और 3 51 आ जाएगा। 3 × 51 153 और 2 155 हो जाएगा। अब उस केस में यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो n की वैल्यू 155 आ जाएगी। लेकिन n का मान नहीं पूछा है, यहाँ पर बोला गया है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। यानी अगर इस संख्या को 84 डिवाइड करेगा तो क्या होगा, तो अगर इस संख्या को हम 84 से डिवाइड करते हैं, जहां पर 84 का 1 गुना 84 लेकर के आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आंसर आपका कितना आया, 71। यही मेरे भाई रिमाइंडर है और यही हमारा क्या है, तो आंसर है। कितना आया, 71। यानी आप यहाँ पर इस बात को हमेशा नोटिस करिएगा। पहली बात, जीवन में एग्जामिनर नंबर पूछने की गलती नहीं करता है, वो कभी नंबर नहीं पूछता। ऐसे सक्सेसिव डिवीजन के जितने भी सवाल होते हैं वो हमेशा ये बोलता है कि यहाँ जो भी नंबर प्राप्त हुआ है अगर उसको फलानी संख्या से भाग की जाए तो रिमाइंडर कितना होगा। इसीलिए कोई अगर 0 मान रहा है, कोई अगर 1 मान रहा है, कोई अगर 2 मान रहा है, या वो बंसा कुछ भी मान रहा है, डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा सेम आता है। यानी अगर किसी ने 0 माना है
और उसके बाद में जो आंसर आया तो डिवाइड करने के बाद में उसका भी रिमाइंडर 71 आएगा, और किसी ने 1 मान करके बनाया है और डिवाइड किया तो उसका भी आंसर कितना आएगा 71। संख्या अलग अलग हो सकती है, रिमाइंडर हमारा सेम रहेगा। समझ में आ गया बात? संख्या हमारी अलग अलग हो सकती है, रिमाइंडर हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो वो संख्या के बारे में पूछता नहीं है, और अगर कभी भविष्य में उसने संख्या के बारे में पूछ दिया कि भैया वो संख्या बताओ, तो वो इस बात का जिक्र करेगा कि तुम्हें जो संख्या बतानी है वो कैसी। अगर वो ये बोलता है सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए आपको यहाँ 0 लेना होगा। इसके ऊपर में एसएससी में काफी डिबेट हुए, काफी सारी बातें हुई। तो यहाँ पर हमेशा इधर मल्टीप्लाई करना होता है, हमेशा इधर प्लस करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन अब आपको हम दे रहे हैं, आप यहाँ पर मेरे भाई बनाइएगा। इस क्वेश्चन को देखिए बड़े प्यार से। सेम तरीके से क्या बोला गया, सीपीयू का है, जब कोई संख्या क्रमिक रूप से 3 से 4 से 7 से, पहले 3 से भाग किया, फिर 4 से किया, फिर 7 से किया, तो उसका प्राप्त शेषफल 2, 3 और 5 होता है, तो उस संख्या को 42 से भाग करने पर क्या होगा। पहले ये समझ लो, और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये पीछे जो काम कर रहा है वो यहाँ पर जो है किस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर कर रहा है। पहले आप इसे समझ लो। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप एक तरफ लिखो, जैसे आपने 3 से डिवाइड किया, 4 से किया, 7 से किया। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई जो आपके रिमाइंडर आ रहे हैं आप यहाँ पर वो एक तरफ लिखो। तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद में 3 आ रहा है, उसके बाद में 5 आ रहा है। आपको सबसे पहला कदम क्या करना है, यहाँ पर 0 मानना है। दूसरा कदम आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसी वाली लकीरें खींचनी है। और तीसरा कदम आपको क्या करना है, इधर के सारे में मेरे भाई मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर सभी में क्या होगा, तो प्लस होगा। अब उसके बाद में देखो सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, सॉल्व करने का सबसे आसान और नया तरीका। ठीक है, 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, और 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5। वो 5 को यहाँ पर लिखो। वो 5 को कहाँ लिखो, तो यहाँ पर। 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, और 20 प्लस 3 कितना होता है, 23। वो 23 को मेरे भाई यहाँ पर लिखो, यहाँ लिख दिया आपने। 3 इंटू 23 हो जाएगा 69, और 69 प्लस 2 71, वो 71 को यहाँ लिखो। तुम्हारी संख्या निकल करके आ गई। तुम्हारी संख्या क्या हो गई मेरे भाई, निकल करके आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 42 डिवाइड द सेम नंबर। अब मेरे भाई यहाँ पर जो ये 71 है, तुम इसको 42 से डिवाइड करके देखना रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो बोलोगे गुरुजी ठीक है आप डिवाइड करके देख लो। ये लो, ये 71 है, हम ठहरे 42, एक बार में काटेंगे तो 42 आ जाएगा। 11 से 2 हमारा 9, 6 से 4 हमारा 2, 29 हमारा सर क्या है, रिमाइंडर है। यही हमारा आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 29। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? तो पहली बात, सवाल को हल कैसे करना है वो हम आपको सक्सेसिव में यहाँ पर सिखा दिए। सवाल को हल कैसे करना है वो हम आपको सक्सेसिव में सिखा दिए हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, वो कर लीजिएगा, तब उसके बाद हम इसके पीछे का स्ट्रक्चर यहाँ पर बताएंगे। वो मत करिए, आप यहाँ पर अभी से इसके पीछे का स्ट्रक्चर समझिए। अब जैसे मान लीजिए जब मैंने यहाँ संख्या 71 निकाली थी ना, बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि यार 71 को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा 2 आता है, हम मान गए। 71 को 4 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा 3 आता है, हम मान गए। लेकिन 71 को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर किस दिन से 5 आने लगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि 71 को इससे भी भाग करो, इससे भी भाग करो, इससे भी भाग करो। नहीं सर, आप गलत हैं। यहाँ पर ये सक्सेसिव डिवीजन है। अगर ऐसा रहता ना तो ये बोला जाता है 71, या मान लीजिए ऐसा बोला जाता है n नाम की संख्या को 3 से भाग करने पे 2 रिमाइंडर, n नाम की संख्या को 4 से भाग करने पे 3 रिमाइंडर, n नाम की संख्या को मेरे भाई 7 से भाग करने 5। ये अलग अलग बोला जाता, अलग अलग दिया जाता कि उसी n को 3 से अलग में भाग किया गया, उसी n को 4 से अलग किया गया, उसी n को 7 से अलग किया गया, तो ये अलग अलग रिमाइंडर आए। उस केस में आप लिखते, लेकिन ये सक्सेसिव डिवीजन है। एक को भाग करने के बाद में दूसरा, दूसरे को भाग करने के बाद में तीसरा। तो आप बोलोगे ठीक है सर हम मान गए आपकी बात को, अलग अलग डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन किया गया तो कैसे किया गया ये तो बताइए, मतलब कैसा डिवीजन हुआ है। यदि मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को, ब्लूप्रिंट को समझना चाहूं तो क्या है ये ब्लूप्रिंट, अब हम आपको समझाते हैं। आपको यहाँ पर, यहीं पर जो मैं पढ़ा रहा था ना ये वाली बात, सक्सेसिव डिवीजन, ये काम आएगा। अब मैं पीछे का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। 71 को लगातार तरीके से 3, 4 और 7 से भाग किया गया। आपको यहाँ भाग करने का हम तरीका बताते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसी बात को समझिए। यहाँ पर आप थोड़ी सी बातों को समझेंगे ना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर किससे भाग किया गया, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली, लगातार तरीके से 3 से 4 से, पहले 3 से हमला किया, बचा नहीं, फिर 4 से हमला मार दिया, फिर 7 से मार दिया, लगातार। तो यहाँ पर डिवीजन होता कैसे है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका 71 है,
पहले इससे 3 से अटैक करते हैं। 3 से जब आप अटैक करते हैं तो 2 बार में आपका 6 निकल करके आ गया, उसके बाद में मेरे भाई 11, फिर 3 से आपका 3 बार में कितना हो गया 9, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई 2 आ गया। अब आपको यहाँ पर पता है क्या करना होता है, फिर इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना दोस्त, ये जो क्वोशिएंट होता है, अब आपको इसको उठाना होता है और वापस आप इसमें भाग लगाते हैं, और इसमें भाग लगाते हैं किससे, तो अगली संख्या है 4 से। अब आप 4 से मेरे भाई भाग लगाते हैं। अब जब आप इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ गए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर यहाँ जो क्वोशिएंट आया है अब आप उसे उठाते हैं, और अब आप उस 5 को उठा करके किससे भाग करते हैं, तो आप उसको उठा करके 7 से भाग करते हैं, और जब आप इसको 7 से भाग करेंगे तो 0 बार में 0 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। इसीलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये बोला गया है कि जब किसी संख्या को 3 से 4 से 7 से लगातार भाग करो तो 3 से भाग करने पर 2, 4 से 3, 7 से 5। आप देखो 3 से भाग करने पर 2, 4 से भाग करने पर 3 और 7 से भाग करने पर 5। ये होता है सक्सेसिव डिवीजन, कि जब किसी संख्या को आप मेरे भाई भाग करते हैं तो फिर जो उसका क्वोशिएंट आ रहा है अब उसको दूसरी संख्या से भाग करिए, फिर जो इसका क्वोशिएंट आ रहा है इसको तीसरी संख्या से भाग करिए। नहीं यकीन हो तो हम यहाँ पर जो है मेरे भाई, यहाँ पर एक और ऑप्शन में इसमें जैसे आपको दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पर 71 को 3, 4 और 7 से आपने भाग किया ना, यही वाला क्वेश्चन था ना, 3, 4 और 7 मेरे भाई यहाँ पे, और ये भी तो सेम ही क्वेश्चन था, दोनों सेम ही थे क्या, 3, 4, 7, 2, 3, 5, ठीक है। और यहाँ भी मेरे भाई ये तो दोनों सेम ही क्वेश्चन थे यार, 30 नंबर और यहाँ पर जो है 31 नंबर, दोनों के दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, ठीक है। कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए हम आपको ये 155 भी सिद्ध करके दिखाते हैं। 155 हमने लिया था, 155 को भी 3, 4 और 7 से आप एक बार डिवाइड करके देखो। आप यहाँ पर 155 को देखो तो 155 को मानो पहले किसी ने 3 से भाग किया, 3 का मेरे भाई 5 बार में 15 आ गया, खत्म हो गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में ये 5 आ गया, फिर 3 का एक बार में कितना आ गया, 3 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 2 यहाँ पर। अब उसके बाद ये 51 को वापस से उठाया जाए और ये 51 को भाग किया जाए, और किससे मेरे भाई भाग किया जाए, तो यहाँ पर 4 से। तो हमने यहाँ 4 से भाग किया, 4 से एक बार में 4 हो गया मेरे भाई 11, 4 से 2 बार में कितना हो गया, तो 8 हो गया, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब उसके बाद में ये 12 को उठाओ और वापस मेरे भाई 12 को भाग करो, और 12 को किससे भाग करो, तो 7 से भाग करो। तो 12 को यहाँ पर आपने 7 से भाग किया, एक बार में 7, रिमाइंडर कितना है, 5। यही बात सक्सेसिव में बताया गया था। 3 से भाग करने पर 2 आता है, 4 से भाग करने पर 3 आता है, 7 से भाग करने पर 5 आता है। यहाँ पर 3 से भाग करने पर 2 आता है, 4 से भाग करने पर 3 आता है, 7 से भाग करने पर 5 आता है। तो इसमें संख्याओं का मेरे भाई जो है यहाँ सीमा नहीं होती है, अलग अलग संख्या हमें अनंत तक मिलती चली जाती है। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए 0 लेते हैं, और तुम्हें आगे जितनी भी प्राप्त करनी हो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और अपना शुरुआत करते चले जाओ। किसी ने तुम्हें मना नहीं किया है। समझ गए यहाँ पे, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब आ जाइए, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखिए 31, 32 के बाद में 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। सेम तरीके से क्वेश्चन कहा गया कि एक संख्या को जब क्रमिक रूप से 3, 5, 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1, 4 और 7 आता है। तो पहली बात वहीं पर काम करेंगे। आप बोलोगे सर ने हमें 2 बातें बताई हैं, हम जिससे डिवाइड करते हैं वो लिखिए और यहाँ जो है आर लिखो। पता है मेरे भाई 90% लोग एक दूसरे की वीडियो देख करके ये टॉपिक पढ़ाते हैं, और इसी वजह से है ना वो इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। अगर उनको मेरे भाई यहाँ पर देखो वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, यूट्यूब पर ये वीडियो बनाएंगे, ये देखो सॉल्व करने का आसान तरीका, कुछ सेकंड में सॉल्व करें, और वो इतना पार्ट बता देंगे। बट मैं बता रहा हूँ उनकी कैपेसिटी की बात नहीं है, यहाँ पर ये बता देना, ठीक है ना। क्योंकि जो पीछे रिसर्च करता है, जिस इंसान पूरा का पूरा मेरे भाई इसका कुंडली निकालता है, वो इस बात को बेहतर तरीके से जानता है। उसको ये बात अच्छे से पता है क्यों 0 लेना है, क्यों 1 लेना है, क्या इसके ऊपर में कोई और आंसर तो नहीं बदलेगा। आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है ना। तो बहुत फर्क होता है। तो इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं हमेशा सोचता हूँ हम अपने बच्चों को पूरी बातें बताएं ईमानदारी तरीके से, ताकि उनको कहीं पर कोई कठिनाई ना हो। एग्जामिनर अगर 4-5 तरह की अलग अलग सवाल बदल दे तो बाकी लोगों से बने ना बने मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चे बना करके आए, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है, ठीक है। आइए चलिए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या तो इनफाइनाइट तक जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या करेंगे, डिवाइजर इधर, रिमाइंडर इधर। अगर हम देखते हैं तो हमने पहले 3 से भाग किया, फिर 5 से भाग किया, फिर 8 से भाग किया, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया। आपको पता है ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ा नहीं करना है, तो बड़ा कैलकुलेशन ना हो इसलिए शुरुआत किससे करेंगे, 0 से करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस तरह की लाइनें हमें खींचनी है। एक तरफ सारी सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी मेरे भाई, और दूसरी तरफ सारी की सारी प्लस हो जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर 8 × 0, 0 + 7 हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर इसे गुना किया, 0 0 में 7 जोड़ा 7 आ गया। 5 × 7 35, और 4 हमारा 39 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 39 कितना हो जाएगा, 117, 117, और 117 + 1 118 हो जाएगा। बट याद रखो दोस्त, यहाँ पर ये जो 118 तुम लेकर के आए हो, ये मेरे भाई तुम क्या किए हो, तो ये सिर्फ वो संख्या प्राप्त किए हो।
अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या बोला है, तो अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला फाइंड द रिस्पेक्टिव मेरे भाई रिमाइंडर व्हेन द डिवाइजर इज रिवर्स। अगर मान लीजिए हम डिवाइजर को रिवर्स कर दें, ठीक है ना, जैसे अब यहीं 118 है मेरे भाई, अब यहीं 118 को मुझे भाग करना है, लेकिन रिवर्स करके। जहां पहले 3 5 8 आया था, अब पहले पार्टी में 8 को बुलाओ, फिर उसके बाद यहाँ 5 को बुलाओ, फिर उसके बाद 3 को बुलाओ, ये डिवाइजर हो गए। और उसके आधार पर अब जो भी रिमाइंडर आएंगे ना यहाँ पे, इसके बारे में मुझे बताना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझिए आपको करना कैसे है। जैसे एक बार आप ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले में देखिए 3 का कितनी बार में, 3 बार में 9 होता है, उसके बाद 28 आ गया, तो 3 का 9 गुना कितना हो गया 27। तो जितनी बार में भाग किया वो यहाँ लिख रहे हैं और जो बच गया वो यहाँ लिख रहे हैं। जैसे 5 से 7 बार में मेरे भाई 35 होता है, 4 बच गया वो लिख दिया। 8 इसे भाग नहीं कर पाएगा तो 0 बार में, और जो बच गया वो लिख दिया। सेम कहानी करेंगे, 8 से जैसे डिवाइड करो, 8 का 1 गुना 8 हो गया, और उसके बाद में 38 आ गया, 8 का 4 गुना 32 हो गया, बच कितना गया 6, तो वो 6 यहाँ पर हम लिख देंगे। 5 इसे कितनी बार में भाग कर पाएगा, 2 बार में, कितना बच गया 4, वो 4 लिख देंगे। 3 कभी इससे भाग कर पाएगा नहीं, 0 बार में, कितना बच गया 2 लिख देंगे। 6 4 2 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ये सर हमारा तरीका है, समझ गए। तो हमें यहाँ पर अगर तुम डिवाइजर रिमाइंडर दे दोगे तो संख्या भी निकाल लेंगे, और संख्या दे दोगे तो भाग करके वापस से हम रिमाइंडर भी निकाल लेंगे। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई। यानी सही आंसर कितना होगा 6 4 एंड 2। आप इसको डिवाइड करिए, 14 का 8 गुना 112 होता है, मतलब यहाँ पे 14, यहाँ पर देखिए 8 का 1 गुना 8, 38 आ गया, यहाँ पर कितना 112, तो यहीं पर कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। 5 से इसमें भाग लगाइए, 2 बार में 10 आएगा, 4 बच जाएगा। इससे भाग लगाइए 0, और कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। मजा आ गया भाई, समझ गए? ठीक है, आ जाओ सक्सेसिव डिवीजन का एक और क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देख लो। ठीक है, एक और सवाल आप लोग यहाँ पर बना लीजिए। क्या बोला गया है, जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 3 और 5 से विभाजित किया जाता है तो 1 और 4 प्राप्त होता है। कोई मेरे भाई एक संख्या है, उसको हमने पहले किससे भाग किया, तो पहले हमने 4 से किया, फिर हमने 5 से किया, और जो रिमाइंडर हमारा आया है मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे भाई वो डिवाइजर हैं सभी लोग, और यहाँ पर वो रिमाइंडर है। तो जो रिमाइंडर आया है मेरे भाई वो 1 आ गया और 4 आ गया है, आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो संख्या का मान पता करेंगे। उसके लिए हमने आपको ट्रिक बता दिया है। कैसे बताया, यहाँ पर 0 मानना है, और 0 मान के क्या करना है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर प्लस। उसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस, तो हो जाएगा 5 इंटू 0 0 0 प्लस 4 कितना 4, 4 इंटू 4 16 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17 यहाँ पे। तो ये हमारा 17 आ चुका है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। तो अब हमने क्या बच जाएगा वो यहाँ पे, तो ये भाग करने वाले हैं और ये मेरे भाई रिमाइंडर आने वाले हैं। तो 5 से 3 बार में मेरे भाई भाग होगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो बोला गया था जब आप उसको 5 से और फिर 4 से भाग करोगे, तो 5 से इसको भाग कर लिया 3 बार में, 2 बच गया। 4 से इसको भाग करो, ये तो छोटा है तो भाग नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा 0, तो रिमाइंडर के तौर पर ये पूरा का पूरा बच जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर जो है, जैसे आंसर कितना है 2 और 3, कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। अब इसी क्वेश्चन को एक बार मैं यहाँ पर 1 लेकर के भी बनाता हूँ कि यहाँ अगर हम 1 ले ले तो हमारा आंसर क्या अलग आएगा, हम वो भी दिखा देते हैं। बफरिंग हो रहा है मेरे भाई, ठीक हो गया बफरिंग? ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पर 1 लेकर के भी बना देते हैं, ताकि आपका ये जो डाउट है वो मेरे भाई बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। तो जैसे मान लो अगर कोई बच्चा यहाँ पर सेम तरीके का ये वाला सवाल देखता है और वो बोलता है कि सर जब किसी संख्या को आप 4 और 5 से भाग करते हैं, 4 और मेरे भाई यहाँ पर 5 से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना निकल करके आता है 1 और 4। ये भाग करने वाला है मेरे भाई और ये रिमाइंडर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम जैसे यहाँ 1 से शुरुआत करें, 0 ना लेकर के, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे यहाँ पर। तो बोलेंगे 5 इंटू 1 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 36 और 1 हमारा 37 हो जाएगा। ये संख्या मेरे भाई हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया यदि मैं इस संख्या को मेरे भाई डिवाइड करूं, और किससे करूं, तो 5 से और फिर 4 से। पहले मैं इसे 5 से भाग करूं और फिर मेरे भाई 4 से भाग करूं, तो यहाँ पर कहानी क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 5 से जैसे मानो 7 बार में डिवाइड करेंगे, 35 हो जाएगा, और कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, 4 से इसमें भाग लगाओ तो 4 का 1 गुना मेरे भाई 4 होगा, और कितना बचेगा 3 बचेगा। हमें यहाँ पर क्या बताना है, तो हमें ये रिमाइंडर बताना है, यानी 2 और 3 बताना है। तो इसलिए मैंने कहा ना यहाँ पर कि आंसर्स नहीं बदलते हैं, आंसर्स हमारे सेम रहते हैं। ठीक है, आंसर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। हिंदी में यहाँ पर थोड़ी गलती है, आप इसकी हिंदी में थोड़ी सुधार करिए, और यहाँ 3 के जगह पर कितना कर लीजिए, हिंदी में यहाँ पर 3 के जगह पर 4 कर लीजिए।
ठीक है, समझ गए मेरी बातों को लेकर के? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। हिंदी इसकी गलत है भाई, हिंदी यहाँ पर गलत है, मैंने जो है वो सही लिया है, इसकी जो हिंदी है यहाँ पर वो गलत दी गई है। हिंदी में मेरे भाई मिस्टेक है, यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ लो, 4 और 5 दिया गया और मैंने इंग्लिश के अनुसार में बनाया, हिंदी के अनुसार मैंने नहीं बनाया। आप हिंदी को यहाँ पर जो है वो सुधार सकते हैं, हिंदी यहाँ पर नहीं दी गई है, हिंदी में यहाँ पर गलत है। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो भाई बताओ, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बताओ। हो गया भाई? यहाँ पर कोई परेशानी हो तो बता दो। तो अब सक्सेसिव डिवीजन समझ गए ना, क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से काम करता है, कैसे ये वर्कआउट करता है और कैसे आप यहाँ पर सवालों को मेरे भाई बना सकते हो। अब इसके ऊपर में एक क्वेश्चन है जो कि मेरे भाई 34 नंबर है और ये क्वेश्चन अब आप लोग बना करके लेके आएंगे और एक सवाल मेरे तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। इस सवाल के ऊपर में पूरा आप लोग जो है रिसर्च कर चुके हैं, आपने ट्रिक नहीं सीखा है मेरे से, आपने पूरा कंसेप्ट सीखा है, रिसर्च कर चुके हैं आप इसके ऊपर में, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख करके मेरे भाई इसका उत्तर बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप बना के लेके आइएगा। बाकी अगर मेरे भाई किसी को बिल्कुल 0 to हीरो लेवल का बैच मेरे भाई पढ़ना है, देखिए बढ़िया से पूरा का पूरा मेरे भाई गणित समझना है, तो हमारे 2 तरह के बैच होते हैं। एक मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच होता है जो हमारे उन सभी बच्चों के लिए होता है जो अपने सिलेबस को अपने हिसाब से खत्म करना चाहते हैं, एक एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो देखकर अपने सिलेबस को जल्दी कवर करना चाहते हैं और पूरा पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए ऑलरेडी मेरे भाई बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड किया हुआ एक बैच है जिसे हम रिकॉर्डेड बैच बोलते हैं, VOD बैच बोलते हैं, जिसके अंदर में पूरे अपडेटेड क्वेश्चन अपडेटेड कंसेप्ट के साथ में है, जिसमें आप कोई भी चैप्टर कभी पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, जिसमें किसी भी टॉपिक का मेरे भाई टेस्ट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। उस बैच की जो फीस है वो मेरे भाई अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को मिला करके पूरा मैथ स्पेशल 699 रुपए में है, जिसकी पूरी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम है, जिसकी वैलिडिटी कभी खत्म ही नहीं होगी। इस बैच के अंदर में 300 से ऊपर वीडियोज मिलते हैं, उससे ऊपर PDF मिलते हैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलता है और मेरे भाई सब कुछ मिला करके किसी भी एग्जाम के लिए 699 रुपए में आपका। और ये हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, उस पर मिलेगा और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है जिस पर आप फोन करेंगे तो आपको कोई भी सहायता प्रदान की जाएगी। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर दूसरा हमारा बैच है, तो यहाँ पर दूसरा जो हमारा बैच है वो मेरे भाई है लाइव बैच। जो भाइयों के पास में समय है 1 साल 1.5 साल जो भी है, ठीक है, तो वो आराम से लाइव बैच लीजिए, ठीक है, और यहाँ से मेरे साथ में जुड़िए और डेली 2 टाइम पर लाइव क्लासेस एप्लीकेशन पर मेरी चलती है, उस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन का नाम है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, जिसके ऊपर में जो है आप आराम से 2 टाइम क्लासेस लेकर के अपने गणित को खत्म करेंगे 8 से 9 महीने के अंदर में और 7 से 8 महीने के अंदर में हो जाएगा। इसकी फीस 999 और इसकी वैलिडिटी 2 साल है। कारण है क्योंकि लाइव क्लास चलती है तो सर्वर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और बाकी बातें हम लोग अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही मेरे भाई, ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।